सरकार ने नौकरियां निकाल के दी हैं और बच्चों को मिली हैं तो वो एहसान थोड़ी करे। 10 साल से बीजेपी राज में है और ये अभी भी हर चीज को लेके पीछे कि उनके टाइम में क्या हुआ था, 1977 में क्या हुआ था, 1947 में क्या हुआ था, मुगलों के टाइम में क्या हुआ था। अरे यार 10 साल आपको लोगों ने मौका दिया है दोनों स्तर पे, आप उसका जवाब दीजिए। रूलिंग पार्टी छोड़कर विपक्ष में टिकट की उम्मीद लगाए बैठे केंद्रीय मंत्री के बेटे व हिसार के पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ जन प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने रविवार को भी जींद जिले की उचाना विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों का दौरा किया। रोहतक से कांग्रेस सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं कांग्रेस की दिग्गज नेत्री भी अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर आकर अंबाला से दूसरी यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं। इसको लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस पर तंज कस रही है। भाजपा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह का कहना था कि ये सब कहने की बात है। अगर एक जगह दो यात्राएं एक पार्टी की निकल रही हैं तो समझ में आए कि आपस में तनाव टकराव की स्थिति है। जो दो अलग अलग यात्राएं चल रही हैं, इसमें किसी प्रकार का टकराव नहीं है। कुछ नहीं यार, ये छोटी बातें हैं। लोग बिना बात की राजनीति ढूंढते हैं, यहाँ राजनीति नहीं है। बड़ी सीधी सी बात ये है, हाँ ये हो कि एक ही जगह पे दो दो यात्राएं एक ही पार्टी की निकल रही हो तो मैं समझ सकता हूँ कि कोई टकराव की स्थिति है या कोई तनाव की स्थिति है। ये हरियाणा मांगे हिसाब नाम से जो यात्राएं चल रही हैं, इसमें कहीं किसी प्रकार का टकराव तो है नहीं। और जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे, चाहे वो कार्यकर्ता के स्तर पे हों या नेताओं के स्तर पे हों, पार्टी के लिए उतना ही फायदेमंद है। भाजपा पर जमकर हमलावर होते हुए कांग्रेस नेता ब्रजेंद्र सिंह ने उनसे 10 साल के हिसाब को लेकर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा कभी जवाब नहीं देती है। जितने पेपर कांड भाजपा की सरकार में हुए हैं, इतने कहीं भी नहीं हुए। जिस तरह से नौकरियां हरियाणा में पिछले 10 साल में आई हैं और जिस संख्या में आई हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और ये चीज़ सिर्फ हरियाणा नहीं है, पूरे देश पे लागू है। रेलवेज की हजारों हजार नौकरियां जो हैं, उनके पता नहीं कितनी बार तो एग्ज़ाम कैंसिल हो लिए। इसी प्रकार से आप कोई भी उठा के देख लीजिए, जहाँ भी बल्क में जो सरकारी भर्तियां होती हैं, उनमें ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से उनको या तो टाला गया है साल दर साल, या ये पेपर लीक करके और फिर उन इम्तिहानों को कैंसिल करने की एक प्रथा, ये भी हमने पिछले 10 साल में देखी है। पहले इस तरह से नहीं होता था। तो ठीक है, और अगर सरकार ने नौकरियां निकाल के दी हैं और बच्चों को मिली हैं तो वो एहसान थोड़ी करे। तो और ये कहना कि पर्ची और खर्ची के बिना हमने नौकरी दे दी, तो क्या कहना चाह रहे हैं वो? मेरे को ये बात आज तक समझ में नहीं आई है वैसे, कि पर्ची और खर्ची के बिना नौकरी दे दी। मतलब तो दोनों तीनों चीज़ें हैं उसमें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि संख्या निरंतर गिरती चली गई है। उसके बाद दूसरी चीज़ पारदर्शिता। पारदर्शिता मेरे को नहीं समझ में आती कहाँ है और कहाँ नहीं। उदाहरण के तौर पे, ये तो चलो पक्की नौकरियां हैं, ये जो सबसे बड़ा जो शगुफा छेड़ रखा है ये कौशल रोजगार निगम वाला, इसका किसी को नहीं पता, कोई रास्ता नहीं पता किसी को कि कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता। तो ठीक है, अब इलेक्शन से 2 महीने पहले कुछ हजार नौकरियां देके ये सोचें कि हम अपनी सारी पिछली कारगुजारी पे मिट्टी डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वहीं आम आदमी पार्टी की हरियाणा में पैदा हुई मौजूदा स्थिति को देखते हुए उनका कहना था कि पहले आपके पास कुछ संभावना पैदा हुई थी, लेकिन कुछ साल पहले वो उन्होंने खो दी। 2024 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास न तो कोई संभावना है, न किसी के पास आगे बढ़ने के लिए राजनीतिक जमीन है। इस बार कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के पास कुछ संभावनाएं पैदा हुई थी कुछ साल पहले, लेकिन वो उन्होंने खो दी। तो यहाँ पे फिलहाल 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास ना तो कोई संभावना है और ना किसी प्रकार की ज़मीन है फिलहाल उनके पास आगे बढ़ने के लिए। फिलहाल तो हरियाणा में सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का है, और बाकी चाहे कोई पार्टी हो चाहे गठबंधन हो, उनका हरियाणा में फिलहाल कोई जगह नहीं। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता बेशक ही इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये तो जग जाहिर है और किसी से छिपी भी नहीं है। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता जिताऊ चेहरों को चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। अब इस गुटबाजी का कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। उचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।